वजीर आजम शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। लीबिया के वजीर आजम उसामा साद, मुसल्लह अफवाज के कमांडर और डेप्यूटी कमांडर इन चीफ शामिल थे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाकिस्तान और लीबिया में ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने डायलॉग और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। लीबिया की क़यादत ने पाकिस्तान के साथ बाहमी इश्तराक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। काजाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। काजाक सदर के इस्तकबाल के लिए नायब वजीर आजम इसहाक डार और दिगर हुकाम भी मौजूद थे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने काजाकिस्तान के सदर को शानदार सलामी पेश की। फजाई सलामती और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीनों की बड़ी तादाद वापस जा चुकी। जितने अफगान यहाँ बाकी हैं उनको भी जाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं यूएन के साथ रजिस्टर्ड अफगानों को अभी नहीं भिजवा रहे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केपी की मुलाकात हुई। अवाम के मफाद और सिक्योरिटी को मुकद्दम रखा जाएगा। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में कहा, बलूचिस्तान में भारतीय और अफगान स्पॉन्सर्ड फोर्स का जवाब उसी तरह दिया जाएगा। ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्द लाशें छोड़कर भागे। भारतीय प्रॉक्सीज को अवाम की मदद से नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम लाना है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, शागी के करीब $5 अरब के मंसूबों पर काम शुरू हुआ है। पाकिस्तान तरक्की के सफर पर रवाना हो रहा है। दहशतगर्दी का मकसद सरमायाकारी को रोकना है। बेअमनी का मकसद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन को दूर रखना है। मसलूमियत और गुमशुदगी का बयानिया दहशतगर्दी को छुपाने के लिए बनाया जाता है। दहशतगर्दी का महरूमी या हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। फसाद, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। पीटीआई वाले मुल्की अमलाक जला रहे थे, हम मुल्क को संवार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा मसाइल का गढ़ बन चुका। अवामी मसाइल हल नहीं किए जा रहे। बसंत की वजह से अरबों का कारोबार हो रहा है। बैरून मुल्क से भी लोग बसंत के लिए आ रहे हैं। टेंशन का माहौल खत्म करके लोगों के लिए खुशियों का सामान पैदा करना है। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने खुद अपना इलाज पिम्स से कराने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कभी नहीं कहा बानी पीटीआई को सहूलतें ना दें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार कहते हैं, वज़ीर आज़म ने डायरेक्टर पिम्स को कहा, प्रेस रिलीज जारी करके सारा मामला बताएं। बानी पीटीआई को किसी हक तलफी की शिकायत है तो मुतल्लिका अदालत मौजूद है। ट्रायल के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म को सजा हुई और वो जेल में। एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने अपने मफाद के लिए बेड़ा गर्क और सत्यानाश जैसे लफ्ज बोले। मुनासिब तरीके से पाकिस्तान की पहचान को मजरू किया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, बेबुनियाद तनकीद से खुद एतमादी को नुकसान पहुंचता है। बदउनवानी के खात्मे के लिए कई इक़दाम किए। सर्वे डेटा पर मबनी है। सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए किया गया। सिर्फ 8% अफराद को करप्शन से वास्ता पड़ा। पाकिस्तान में करप्शन में कमी, एहतसाबी निज़ाम से मुतल्लिक आगाही में इजाफा। पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स FPCI ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। 67% राय दहिंदगान के मुताबिक उन्हें किसी किस्म की बदउनवानी तजुर्बा नहीं हुआ। 74% राय दहिंदगान का अकरबा परवरी से कोई वास्ता नहीं पड़ने का इंकशाफ। सरकारी इदारों में अवाम की सबसे ज्यादा वाकफियत पुलिस के साथ पाई गई। पुलिस के बाद सरकारी अस्पताल, वापडा और तालीमी इदारे नुमाया रहे।
बसंत का त्यौहार, लाहौर शहर तैयार। सूबाई दारुल हुकूमत की रोन के दुबाला बसों और चौक चौराहों को खूबसूरती से सजा दिया गया। दिगर शहरों और मुल्कों से शायकीन की आमद का सिलसिला जारी। पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए मार्केट्स में मंजिलों का रश। पतंग और डोर की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। शहरी महंगी पतंग और डोर खरीदने पर मजबूर। कहते हैं महंगाई से लगता है बसंत सिर्फ अमीरों का त्यौहार है। शहरी बसंत जरूर मनाएं, जिम्मेदारी भी दिखाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं लाहौर में 34 करोड़ रुपए की पतंगें फरोख्त हो चुकी। बसंत पर लाहौर भर में ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जा रही है। सामान जल्द सस्ता हो जाएगा और सब बसंत मना सकेंगे। कमिश्नर मरियम खान ने कहा बसंत मनाएं मगर SOPs पर अमल करना होगा। खिलाफवर्जी पर जीरो टॉलरेंस। क्विक रिस्पांस टीम्स हर मेजबान जगह और छतों का NOC चेक करेंगी। छतों की ड्रोन कैमरों से इंस्पेक्शन जारी। हर मेजबान छत का रजिस्टर्ड होना लाजिम है। बसंत का मेला, मौसम खुशगवार रहेगा। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहरी भरपूर तरीके से बसंत से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। बसंत के मौके पर बिला तातुल बिजली फ्राहम की जाएगी। लेस्को ने बिजली फ्राहम और सेफ्टी से मुतल्लिक 27 निकाती प्लान हाईकोर्ट में जमा करा दिया। बिजली की शिकायत के लिए लेस्को हेडक्वार्टर्स में सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कायम होगा। नए IG राव अब्दुल करीम ने पंजाब पुलिस की कमान संभाली। राव अब्दुल करीम के IG ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के दस्ते की सलामी। IG राव अब्दुल करीम की यादगार शोहदा पर हाजिरी फौतखानी की। IG राव अब्दुल करीम ने पॉलिसी तरजीहात से आगाह कर दिया। कहा अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। दीगर सूबों में तरक्की हुई, यहाँ क्यों नहीं? वज़ीर आला KP से खातून का सवाल। सुहेल अफरीदी बोले शऊर की सूरत में तरक्की दी, जिसमें वज़ीर आला से सवाल होता है सिर्फ लाहौर में काम करने को तरक्की नहीं कहते। तकरीब से खिताब में मज़ीद कहा कानून की पासदारी करनी है, हर इंसान को इंसाफ देना है। फाटा को हक नहीं दिया जा रहा है, सब चाहते हैं दहशतगर्दी खत्म हो। अडियाला जेल में बुशरा बीबी से उनकी बेटी मुबशिरा शेख और भाभी मेहरुनिसा की मुलाकात। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कोशिशों से हुई। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 3 माह बाद बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हुई। बुशरा बीबी ने बताया बानी PTI की तबीयत बेहतर है, वो अपनी मर्जी से अस्पताल गए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन से स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से आसरी नेवल कमांडर रियल एडमिरल शाहीन मोहम्मदूफ की मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात का इयादा। दिफाई ताउन की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार किया। आज़रबाईजान के नेवल चीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। खित्ते की बहरी सलामती और तरबियत और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। PSL सीजन 11 के लिए रिटेंशन प्लेयर्स का ऐलान। शाहीन शाह, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रजा और मोहम्मद नईम लाहौर कलंदर्स का हिस्सा रहेंगे। पेशावर ज़ल्मी का 4 खिलाड़ियों को बरकरार रखने का ऐलान। बाबर आजम, सुफियान मुकीम, अब्दुल समद और अली रजा को बरकरार रखा गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कप्तान शादाब खान और सलमान अरशाद को रिटेन किया।